दोस्तों आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 सामान्य हिंदी पेपर क्लास 12th। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए होने वाला है। तो दोस्तों प्लीज़ एक ऐसी जगह बैठ जाइए जहां पर कोई शोर शराबा ना हो। और दोस्तों यहाँ पर एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए, वहाँ पर इन क्वेश्चन को नोट करते रहिए, बाद में इनका आंसर लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है पहले लाइक कर दीजिए और उसके बाद शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने ये एक्टिविटी कर दी होगी। देखिए आगे करते हैं वीडियो कंटिन्यू। क्वेश्चन आपका एक दिया है, नीचे दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया है, कला और संस्कृति के लेखक हैं, कौन है वो आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो टिक देख रहे हैं लगे हुए, हो सकता है ये रॉन्ग हो, तो आगे आप लोग अपने हिसाब से इसको राइट कर लेना। बाकी आपके यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से दिए हैं। खा देखिए, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। गा है आपका, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो पहले ही बता दी थी प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कौन से क्वेश्चन से आपके कितने नंबर आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना। घाप का दिया है, भाषा और आधुनिकता की लेखक हैं, कौन है वो आपको यहाँ बताना है। अड़ाप का दिया है, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं, कौन है, तो आपको वो भी यहाँ पर बताना है। अब प्रश्न आपका 2 दिया है, नीचे दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन कीजिए। काप का दिया है, राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित हैं, कौन है। खाप का दिया है, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। गाप का दिया है, प्रगतिवादी कवि नहीं है। घाप का दिया है, कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको यहाँ बताना है। अड़ाप का दिया है, भक्ति काल की किस रचना में 1.25 लाख पद माने गए हैं, वो यहाँ आपको बताना है। और आगे देखिए आपका प्रश्न 3 होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों पूरे 10 नंबर का होता है। और यहाँ पर देखिए आप लोगों से कुछ भी नहीं आता हो तब भी आप यहाँ पर कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों का गद्यांश ये दिया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके क्वेश्चन देखते हैं कि आपको क्वेश्चन दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। का आपका दिया है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगर आपको पता है कौन से पाठ से लिया गया है, इसके लेखक का नाम क्या है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अदरवाइज आपके 4 क्वेश्चन है इसमें। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और गाप का दिया है, नई मक्खियों को आदमी बनाने वाली जीवन का जादू। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो आपके 3 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आपको उसी गद्यांश में से देना है। और आपका खा जो है इसका भी उसी में से देना है। अगर आपको का नहीं पता है तो आप ये कर सकते हैं। और यहाँ से आपको 2-2 नंबर करेंगे तो आपके 8 नंबर मिल जाएंगे। और आपका देखिए अथवा में भी दिया है, अगर ऊपर वाला नहीं होता है तो आप इसमें से कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम प्रश्न 4 देखते हैं क्या दिया है। 4 देखिए, निम्नलिखित पदयांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या आपका पदयांश दिया है, और पदयांश भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि गद्यांश है। देखिए ये भी क्या आपके 10 नंबर का है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए आपके प्रश्न 5 दिए हैं इसी प्रकार से जैसे वहाँ पर दिए हैं। अब यहाँ पर भी दोस्तों आप वही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रेखांकित अंश आपका ये है, अब जैसा कि आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, जो आपके समझ में आए उसको लिखना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या उसी को लिखनी है। और इस प्रकार से आप लोग यहाँ से 8-8 नंबर ईजिली पा सकते हैं। अथवा में देखिए यहाँ पर आपका अथवा में भी ऑप्शन दिया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आप कोशिश ये कीजिए कि हम 5 के 5 प्रश्न हल करके आएँ, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए एक नंबर बहुत कीमती होता है। तो आप लोग इस पेपर को पहले ही देख लीजिए और इसका सॉल्यूशन भी कर लीजिए। आपके पास पूरा दिन है आज संडे का, तो इसको अच्छे से कीजिए हल। तो आगे देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जिसने भी दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए और अगेन शेयर भी कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, जिससे क्या है वो भी पास हो सकें। और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। तो देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न 5 दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द। तो ये भी प्रश्न दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिए थे, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखना बोर्ड एग्जाम से पहले।
देखिए आपके 3 ऑप्शन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी और सी है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 5 नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। खा आपका दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, साहित्य परिचय और जीवन परिचय आता है। तो जीवन परिचय में क्या डिफरेंट है, साहित्य परिचय में क्या है, तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। देखिए जीवन परिचय में उनके जीवन से रिलेटिव लिखना होता है, जो जो उन्होंने जीवन में किया है। साहित्य परिचय में उन्होंने क्या क्या काम किए थे जीवन में, तो अच्छे काम वो लिख सकते हो आप। इस प्रकार से आप इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर यहाँ से आपके इजीली मिल जाएंगे। इसमें भी क्या आपके रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो इसमें भी दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, उसमें से 2 आए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। प्रश्न आपका 6 दिया है, लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा में देखिए बहादुर कहानी का पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी दोस्तों जो मेन कैरेक्टर जिसका है दिल बहादुर कहानी में, तो उसका क्या आपको चरित्र चित्रण लिखना है। वो क्या था, क्या करता था, कैसे रहता था, तो उसके बारे में बताना। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको 80 शब्द में ही लिखना है। कभी आप लिखने बैठ जाओ तो 2 पेज 3 पेज भरने लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से लिखना, 80 शब्द में लिखना, ज़्यादा में ज़्यादा 1 पेज में आपके 80 शब्द आ जाएंगे अथवा में। और प्रश्न आप 7 देखिए, क्या है, स्वपठित खंड काव्य की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर, तो इसको क्या है आप अपने जो क्लास टीचर है उससे डिस्कस कर सकते हैं। तो रामपुर वालों के लिए क्या था, सत्य की जीत था। तो जिसने भी पता होगा उसने तो ये अच्छे से कर दिया होगा, जिसको नहीं पता होगा तो उसने ये प्रश्न 100% छोड़ा होगा। देखिए प्रश्न आपका 8 क्या है, जिसमें आपका खंड खा शुरू होता है और खंड खा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर इजली यहाँ से मिलते हैं। 50 नंबर खंड का से, 50 खंड खा से। तो यहाँ पर भी आपका दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी दोस्तों संदर्भ भी लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद भी करना है। तो बहुत ज़्यादा ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसमें भी आप लोग कैसे करेंगे, 2 नंबर इसके संदर्भ के होते हैं, 5 हिंदी इसके अनुवाद के होते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, संदर्भ नहीं आता है तो आप इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी बोलेंगे कि हमें तो हिंदी अनुवाद भी करना नहीं आता है, कुछ तो आता होगा, कैसे भी तो आप कर सकते हो। संस्कृत को थोड़ा बहुत समझ के ही इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हो, चाहे अपनी भाषा में कर दो, लेकिन कुछ गलत नहीं लिख के आना है। आप सोचो कि मैं कुछ भी गलत सब लिखे हूँ, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से लिखना है, इससे रिलेटिव ही लिखना है, तब यहाँ से आपको 5 नहीं तो 4 नंबर इजीली मिल सकते हैं। और पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपको पेपर पहले ही मिल रहा है तो पूरा पेपर को हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें और 100 में से 100 नंबर इजीली ला सकें। देखिए अथवा में इसको ऑप्शन मिलता है, अगर आपसे वो नहीं आता है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका खा दिया है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पर देखिए पद्यांश में क्या होता है दोस्तों, आपके श्लोक होते हैं और श्लोक भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है आपका जो सॉल्यूशन होता है बहुत ही कम होता है और नंबर यहाँ से बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके 2 श्लोक दिए हैं, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 नंबर इसके संदर्भ, 5 इसके हिंदी अनुवाद। तो ये दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और टॉपिक बताए थे, चैप्टर भी बताए थे, उसी में से दोस्तों ये आपके आए हैं। प्रश्न आपका नोट कर दिया है कि निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या करना है, किसी एक का वाक्य में प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखिए एक एक करना है, 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, एक लोकोक्ति का करना है, एक मुहावरे का करना है। जैसे आँखों में धूल झोंकना, यह है अपना घर समझना, कान का कच्चा होना, ऐसी तैसी करना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मैं तो इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, आंखों में धूल झोंक के चला गया ये मेरे। यानी दोस्तों कुछ बता के और गया, करने कुछ और गया, है ना। इस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा। तो इस प्रकार से इसमें से एक करना है और इसमें क्या करना है, जैसे मुहावरे का अर्थ लिखना है उसके 1 नंबर और उसका वाक्यों में प्रयोग करना है तो इसका 1 नंबर। तो 2 नंबर यहाँ से इजीली बनते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग कितना कर लेंगे। आगे देखिए आगे क्या क्वेश्चन दिए हैं उनको भी हम फटाफट देख लेते हैं एंड फिर अपने काम में लग जाइए इसका सॉल्यूशन देखने में, ठीक है। अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो एक बार कमेंट मुझे ज़रूर करना और वीडियो का टारगेट रहेगा 1K शेयर, ठीक है। 1K आप शेयर कर देते हैं, मैं आपको इसका
सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका 10 क्या दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं गद्यांश दिया है, ये थोड़ा क्या है अलग कर दिया गया है। पहले ये नहीं आता था लेकिन अब ये आने लगा है। अथवा में इस प्रकार से आप देखेंगे। अब प्रश्न यहाँ पर आप 11 देखिए क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया पास होना। यहाँ पर गद्यांश भी दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दिए हैं क्या है कि स्वेट मार्टिन की पुस्तक का नाम लिखिए। इसमें आपका पुस्तक का नाम मिल जाएगा और खा आपका दिया है गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक क्या है वो आपको बताना है। और गा आपका दिया है कि आप समृद्धि के भवन में किस प्रकार प्रवेश कर पाएंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पर मैं आपको रीड करके बताऊँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे देखिए आपका प्रश्न 11 दिया है कि काय निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। फर्स्ट आपका दिया सकल और शकल। यहाँ पर देखिए इसका उच्चारण में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत ही कम, सकल और शकल। इस प्रकार से आप इसमें देखेंगे पदार्थ और सुंदर, संपूर्ण और खंड, आकृति और प्रकृति और मुख और दर्पण। तो इसमें जो आपका ऑप्शन राइट होगा उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और सेकंड आपका दिया है आय और आयु। आय और आयु क्या होती है आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता है तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देखिए पहले। खाप का दिया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ये भी दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये 100% आता है। आरंभ, कल, अचल, तो मैंने आपको बताए थे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थे। यहाँ पर दोस्तों आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें से बहुत ही कम चांस होते हैं बोर्ड एग्जाम में आने के, लेकिन आते ज़रूर हैं। 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा लेकिन सब नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैंने जो आपको वीडियो बताई है वो बोर्ड एग्जाम के लिए ही है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दे दिया है, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए। देखिए आपका गा क्या दिया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही अर्थ का चयन करके लिखिए। वन में रहने वाला क्या कहलाता है। और सेकंड आपका दिया है जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। और थर्ड आपका दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नंबर आपके सामने इस प्रकार से दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके वाक्य 4 दिए हैं। यह किताब 5 रुपये की है। और बाप का दिया है सूर्य पूरब से निकलता है। और साप का दिया है एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं। तो इसमें क्या आपको गलती लग रही है तो उसको आपको शुद्ध करके लिखना है। और यहाँ पर क्या है किन्हीं 2 वाक्यों को ही करना है, किन्हीं 2 वाक्यों को 4 दिए हैं तो आप 2 कर सकते हैं इजीली। प्रश्न आपका 12 दिया है का शांत रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या है शांत रस का लक्षण यानी परिभाषा लिखनी है और उसका उदाहरण लिखना है। किसी एक का करना है, शांत रस का कर सकते हैं या फिर वीर रस का। और खाप का दिया है उत्प्रेक्षा एवं संध्या अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। गा आपका दिया है रोला अथवा हरिगीति का छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों ये भी मैंने बता दिए थे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग उसको देख लेना 100%। इसमें देखिए रोला छंद, उत्प्रेक्षा और वीर रस ये 100% फंस गया है। तो जिसने भी दोस्तों वीडियो देख ली होगी, तैयार कर लिए होंगे, तो वो यहाँ पर करके आए होंगे। अब प्रश्न आपका 13 क्या दिया है कि किसी बैंक के प्रबंधक को उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको एक पत्र लिखना है जिसमें क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, और आपको क्या है एक बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखना है जिससे क्या आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे कुछ अमाउंट दे दिया जाए जिससे क्या मैं आगे की डॉक्टरी की जो पढ़ाई है वो कंप्लीट कर पाऊँ। तो इस प्रकार से आपको क्या है एक पत्र लिखना है, वो भी 9 नंबर का आता है दोस्तों। इस प्रकार से समझ सकते हो आप। और अथवा में देखिए ग्राम पंचायतों के चुनाव में मतदान केंद्र पर हुई गड़बड़ी को उल्लेख करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और जो आपको ऑप्शन राइट लगे आप उसको कर सकते हैं, या जिसका आपको आंसर अच्छे से आता हो, आपको लगता है ये मैं कर सकता हूँ तो आप उसको कर सकते हैं। देखिए आपका प्रश्न 14 लास्ट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। का आपका दिया आतंकवाद एक चुनौती, और खा आपका दिया पर्यावरण संरक्षण का महत्व,
गा आपका दिया है नवीन शिक्षा पद्धति, और यहाँ पर देखिए घा आपका दिया है योग शिक्षा अनावश्यकता एवं उपयोगिता। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहे। तो वीडियो को अगेन दोस्तों मैं बोलूँगा एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके वीडियो शेयर करने से किसी का भला होता है तो आपके लिए कितनी ज़्यादा खुशी की बात होगी। अगर आप चाहते हैं कि वो भी पास हो जाए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही पेपर आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।